सवाल यही है, जो हमने एशिया कप में देखा, ये बायलैटरल वर्सेस बड़े टूर्नामेंट के नॉकआउट गेमों में हो क्या जाता है? देखिए, कुछ तो दिक्कत है, ये मानसिकता की ही दिक्कत हो सकती है। और तो गेम वाइज इतनी प्रैक्टिस करते हैं, स्किल वाइज आई डोंट सी देयर इज एनी रीजन कि इंडियन टीम जो पीछे रह जाती है। कोई मानसिकता का ही खेल है कि जो सोच जो है वो शायद जो डिसीशंस जो है वो उस जिस समय पे लिए जाने चाहिए उस समय पे वो डिसीशंस नहीं लिए जाते, और जिसके चलते हुए ऐसे क्रंच मैचेस में हमेशा से हम देखते हैं कि टीम अच्छी पोजीशन पे होते 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 फिर बाहर हो जाती है, हार जाते हैं। आज तो शायद देखो शुरू से ही धुनाई हुई, वो तो युजवेंद्र चहल वापस गेम में ले आए, और मद्दीबाजी ने बड़ा अच्छा कमेंट जो है वो किया कि आर अश्विन जिनको आप अटैकिंग बॉलर मानते हैं, देखिए 20 रन तकरीबन दिए थे उन्होंने, 3.4 दशमलव कोई ओवर उनके हुए थे तब तक, और उसके बाद माफ करना सॉरी, पहले 3 ओवर में कुछ मात्र 20 रन दिए थे, उसके बाद भी जब 4 ओवर खत्म हुए तो 32 रन पे उन्होंने भी खत्म किया। तो इसमें अगर आपको वापस उनके पास ही जाना है तो फिर यंग बिश्नोई क्यों नहीं, आप कहें दिनेश कार्तिक क्यों नहीं, ये सब खिलाड़ी परफॉर्म करके आए हैं, इन्होंने अपना दमखम दिखाया पूरा आईपीएल में। और साथ ही साथ ये गलती देखिए सिर्फ और सिर्फ एक या दो खिलाड़ियों की नहीं है। जैसे मद्दीबाजी ने कहा कि बल्लेबाजी में हमारे पास कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस वो आते नहीं है कि लगातार जो कि रोहित रन बनाए या फिर उनके साथ विराट रन बनाए, फिर बीच में आपके पास मिडिल ऑर्डर स्ट्रांग हो जो कंट्रीब्यूट करें। या तो हमारे ऊपर से रन बनते हैं या फिर मिडिल ऑर्डर रन बनाता है। तो ये बात तो पक्की है, आज रोहित ने बनाए तो फिर मिडिल ऑर्डर ने रन नहीं बनाए, और पहले मैच में हार्दिक पांड्या ने और जडेजा ने बनाए तो ऊपर से नहीं बने थे। तो जब तक ये इनकंसिस्टेंसी रहेगी बल्लेबाजी में और गेंदबाजी में भी, तो ये रिजल्ट्स कुछ ऐसे ही आएंगे। आपको लगता है ये वाजिब टीम है? आपको लगता है कि यही टीम वर्ल्ड कप में लेके जाएंगे? अब तो आप इतने पास आ गए हैं, आप कॉस्मेटिक चेंजेस करने के अलावा और क्या करेंगे? आपके पास यही बल्लेबाज है ना, आपने ईशान किशन वगैरह को तो पहले ही आउट कर दिया हुआ है कि नहीं ये तो चाहिए नहीं है, हमें नहीं चाहिए। नहीं, ये क्यों हमने ऐसा किया हुआ है? ईशान किशन को क्यों बलि का बकरा बनाया है, क्यों उनको बाहर किया गया है? आई थिंक जो स्ट्राइक रेट के साथ वो खेलते हैं, कोई भी नहीं खेलता है। तो फिर आप यहाँ तो हो ना, इस टीम के साथ आप बहुत सारे टूर्नामेंट जीत चुके हो कि ये टीम ने बहुत सारे टूर्नामेंट जीत लिए भाई, इस कारण इसमें से चेंजेस नहीं होंगे। और आपके पास यही टीम है, यही गलतियां अगर कर रही है तो आपको जो बनती चेंजेस हैं वो तो करनी चाहिए। मैं नहीं कहता हूं कि किसी बड़े खिलाड़ी को या किसी को बाहर किया जाए, बट आपको कुछ जो चेंजेस हैं नेसेसरली वो तो करनी पड़ेंगी अगर आपको कोई टूर्नामेंट जीतना है या फिर कुछ बेटर रिजल्ट लाने हैं। मैं ये भी देखिए, हमने बात करी जब वर्ल्ड कप से बाहर हुए थे कि अब युवा के ऊपर टाइम स्पेंड करिए, क्योंकि ये फॉर्मेट में युवा आएंगे तो वो टीम को आगे लेके बढ़ेंगे। वही बैट्समैन है आपके, तो वो वही बैट्समैन है, बैटिंग बदली नहीं है, वही बैटिंग जारी है, कोई बदला नहीं है। वी आर बैक टू स्क्वायर। मैंने कहा आपकी बैटिंग बदली नहीं है, आपने कहा युवा, चेहरे वही हैं, वही तकरीबन बैटिंग है, वही है। रिजल्ट भी कुछ वैसे ही है ना विक्रांत, रिजल्ट भी तो वैसे ही है ना। तो कोशिश तो ये होनी चाहिए थी कि युवा में टाइम दे, उनको आगे लेके आए, क्योंकि T20 में तो युवा टीम बनाए, आप साथ में एक्सपीरियंस जरूर रखें बट थोड़ी टीम में बदलाव लाएं, ताकि इस टीम के साथ भी आप हार रहे हो तो फिर युवा के साथ हार जाओगे तो कोई बात नहीं, बट युवा तैयार हो जाएंगे आके आने वाले सालों में जो कि आपको जिता सकते हैं। नहीं, लेकिन अब स्कोप है, आपको लगता है? एशिया कप में तकरीबन अब बाहर हो चुके हैं, एक मुकाबला रह गया, चलिए खिलाड़ी वैसे भी रेस्ट बहुत मानते हैं, उनको 3-4 दिन का एक्स्ट्रा रेस्ट भी मिल गया, फिर ऑस्ट्रेलिया आएगा, साउथ अफ्रीका आएगा, फिर वर्ल्ड कप है। क्या आपको एक्चुअली लगता है कि इस वक्त आप बदलाव कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो आप क्या बदलाव करना चाहेंगे? मैं सिर्फ फिलहाल बैटिंग की बात कर रहा हूं। देखिए, आप ईशान किशन जैसे खिलाड़ी को लेके आइए वापस, आप देखिए गब्बर ने रन बनाए, चाहे वो शिखर धवन में ठीक खेले हैं, उन्होंने रन बनाए, बट लेकिन कंसिस्टेंट है, वो कंसिस्टेंसी आपको इस टीम में भी चाहिए। और गब्बर की अगर बात करें तो उनका आईपीएल में भी देखिए उनके हर साल रन होते हैं। तो मुझे लगता है कि आप ऐसे खिलाड़ियों को लेके आए जिन्होंने रन बनाए हो, जो रन बनाना जानते हैं। यस, देयर आर ऑल ग्रेट प्लेयर्स, केएल की बात करूं, रोहित, विराट, या फिर जितने भी खिलाड़ी खेल रहे हैं
वो बहुत अच्छे खिलाड़ी है, बट फॉर्मेट वाइज अगर देखना चाहिए, अब दिनेश कार्तिक की क्या गलती है जो वो बाहर बैठे हैं? मुझे बताइए कि किसी प्लेयर ने अपनी जगह बनानी है टीम में तो उसको आउटस्टैंडिंगली करके, जो 37 साल का बंदा है वो वापस टीम में आता है, उसके बावजूद आके कुछ मैचों में बहुत तगड़ा खेलता है, वेस्ट इंडीज हो या कहीं और जहां टूर पे गए थे वहां बहुत तगड़ी बल्लेबाजी की, कंसिस्टेंट है और अपने पीक पे है, अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है। सडनली उसको जब यहाँ लाया जाता है, पहला मैच खिलाते हैं, उसके बाद फिर उसको मौका नहीं मिलता, ये मेरी समझ से बाहर है। आई डोंट नो इफ ही इज इंजर्ड, आई डोंट नो अगर वो टीम मैन नहीं है, आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग, बट ये कहना गलत है कि हाँ भाई दिनेश कार्तिक वहां सिर्फ और सिर्फ बाहर बैठने के लिए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, बल्कि मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, बिकॉज रोहित की कप्तानी भी मुझे ये दोनों मैचों में थोड़ी साधारण दिखी है। दीपक हुड्डा को आपने उस दिन खिलाया, दीपक हुड्डा से बॉल नहीं डलवाया, आप 5 ही बॉलर के साथ गए, बड़ी हार थी, आज मस्ट विन मैच है। मुझे लगा शायद आज कुछ बदलाव होगा, आज फिर दीपक हुड्डा को खिलाया, मुझे लगा शायद दीपक हुड्डा से बॉल डलवा लेंगे, आज भी बॉल नहीं करवाया, यानी कि आज भी अब 5 ही गेंदबाजों से खेले। तो दीपक हुड्डा अगर बॉल नहीं करते हैं और बैटिंग उनकी भी अब साधारण ही है, सामने दिख ही रहा हमें, माजरत है, तो दिनेश कार्तिक क्यों नहीं? फिर वहां पर तो आपकी आज की 11 की सिलेक्शन है। मैं कहता हूं अगर आपने पंत को भी खिलाया तो दिनेश कार्तिक को भी खिला सकते थे। नहीं, देखिए उसमें रोहित शर्मा नहीं, पूरी मैनेजमेंट जो है वो इन्वॉल्व होती है और डिसीजन जो है वो कप्तान का नहीं होता है कि इसको ही मैंने खिलाना है। वहां मैनेजमेंट क्या सोचती है, मैनेजमेंट को लगता है कि हुड्डा ज्यादा बेटर फिनिशर है, ये तो मैं मानने से मैं नहीं मान सकता हूँ, क्योंकि दिनेश कार्तिक इज अ फार सुपीरियर, फार बेटर प्लेयर, फार कंप्लीटेड प्लेयर देन दीपक हुड्डा। यस, दीपक हुड्डा बहुत होनहार है, बट उनका टाइम आएगा। बट आप उनको दिनेश कार्तिक के आगे खिला रहे हैं, ये मेरे को तो बात पछती नहीं है कि दिनेश कार्तिक इतने अच्छे प्राइम फॉर्म में है, आप उनका अभी इस्तेमाल नहीं करोगे तो कब करोगे? क्योंकि जब वो 38, 39, 40 के हो जाएंगे तो फिर तो उनमें वो धारभूत सब जो आज की चीजें चल रही हैं वो तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। जब बंदा चल रहा है तब उसको खिलाना चाहिए। तो दीपक हुड्डा के आगे दिनेश कार्तिक खेलना चाहिए थे। और रही बात उनकी बॉलिंग की, तो दीपक हुड्डा हाँ हाथ घुमा लेते हैं, बॉलिंग कर लेते हैं। अगर खेल रहे थे, अगर कप्तान को उस स्टेज पे लगा कि इनसे बॉलिंग डलवा सकते हैं, नहीं डलवाई, वो देखिए वो उनका निर्णय है, अंदर उन्होंने क्या सोचा। बट रोहित, एज फार एज आई नो, ही इज प्रोबब्ली द बेस्ट कैप्टन वी हैव नाउ, उसके अलावा मुझे कोई और विकल्प नजर नहीं आता। रोहित ने बहुत सारे टूर्नामेंट जीते हैं आईपीएल में, कप्तान बहुत अच्छे हैं, खिलाड़ियों का सहयोग बहुत है उनको, और बहुत सबको मिलजुल के साथ लेके चलने वाले खिलाड़ी है। ही विल कम गुड, दैट आई नो फॉर श्योर। ही इज अ ब्रिलियंट कैप्टन, उसमें कोई दो राय नहीं है। बड़ी यहाँ टीम सिलेक्शन की बात होती है, मुझे लगता है कि वहां दिनेश कार्तिक जैसे खिलाड़ी, बिश्नोई जैसे खिलाड़ी, ये सब खिलाड़ियों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, वहां खिलाना चाहिए, जिसका जो बनता है उसको वो तो मिलना चाहिए। नहीं, ये बात तो सही है, बल्कि मैं थोड़ा अब पीछे भी जाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, आप पौधे को जब पौधे को पानी दे रहे होते हैं, उसके बाद देखते हैं ना पौधा कितना बड़ा हो रहा है, लेकिन वो बड़ा नहीं हो तो आप में कुछ ना कुछ कमी रहेगी होगी, पानी नहीं दिया या खाद नहीं दी। अब मैं थोड़ा पीछे जाता हूं। हमें हमेशा कहा जाता है कि जी प्रोसेस है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, कोई बात नहीं, एशिया कप आप हार गए, वर्ल्ड कप जीत जाओ तो हम तालियां बजाएंगे, लेकिन वर्ल्ड कप पाकिस्तान के साथ पहला मैच है और उस ग्रुप में आपके साउथ अफ्रीका भी है। असलियत आपके सामने दिखनी शुरू हो गई है। ये बहुत ज्यादा रेस्ट, स्टॉप स्टार्ट, मुझे रेस्ट चाहिए, मुझे रेस्ट चाहिए, मुझे रेस्ट चाहिए, अच्छा ये करते 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 क्या प्लेयर सिलेक्टरों पे हावी हुए हैं? मेरे को लगता है कि देखिए, एक तो सिलेक्टर्स जो है उन्होंने ये जो एशिया टीम भेजी है, मैं समझता कि उसने जस्टिफाई नहीं किया उन्होंने, सिलेक्टर्स ने। आप बॉलिंग देखिए ना, बॉलिंग जो उन्होंने बॉलिंग अटैक भेजा, 3 पेसर सिर्फ उन्होंने भेजे इतनी गर्मी में, क्यों, ये हमें पता करना पड़ेगा। बाकी ये देखिए, अगर आप बाकी टीमों को देखें, उनका ना वही प्लेयर खेल रहे हैं, कोई ज़्यादा उन्होंने चेंजेस नहीं आई उनके, और इसलिए क्योंकि वो अपने प्लेयर्स को इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया है। देखिए, श्रीलंका के बैट्समैन जब आज बैटिंग कर रहे थे, वो हिटिंग उनकी देखने वाली थी, और बड़ी क्लियर हिटिंग की है उन्होंने, बहुत अच्छी बैटिंग की। मैं तो हैरान हूं कि मतलब भारत के जो प्लेयर हैं जिनको इतना एक्सपोजर है, भाई 10 दिन पहले तो मैं ही कह रहा था, पाकिस्तान वालों आपने तो वर्ल्ड कप के बाद सिर्फ 6 ही मैच खेले हैं, हमने तो जी 24-26 मैच खेल लिए हैं। बट हम ये भूल जाते हैं कि भाई इस दौरान हमारे 8-10 कप्तान भी बदले गए हैं। आज इस कप्तान को चोट लग गई, आज उस कप्तान को आराम मिल गया, आज इसने भी कप्तानी कर ली, आज उसने भी कप्तानी कर ली। आज आपके मैदान में फॉर्मर और करंट और एस्पिरेशनल कप्तान ही इतने हो जाते हैं
कि भाई आप किसी को ड्रॉप ही नहीं कर सकते। भाई एक इंसान ने अभी कप्तानी की 3 मैच पहले या 3 मैच बाद वो कप्तानी करना चाहता है, अब उसको 11 से ड्रॉप कैसे कर देंगे? तो ये बहुत बड़ी हरभजन सिंह जी दिक्कत है कि आप प्रीमा डोनास को पाल रहे हैं। आपको लगता है कोई बात नहीं, 2 मैच और, 3 मैच और, 4 मैच और बॉलिंग तो, लेकिन आपकी ये जो गई है, इस बॉलिंग के साथ आप वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते हैं आप। देखिए, आपने मौके देने दीजिए, अच्छी बात है, हर प्लेयर को मौका मिलना चाहिए, बट वो फिर हर प्लेयर को मिलना चाहिए। आप फिर कहेंगे मैं दिनेश कार्तिक के ऊपर आ गया हूँ, क्योंकि ये जस्टिफाई कोई कर दे मुझे कि वो बाहर क्यों है। अगर बाकी खिलाड़ियों को बार बार लगातार मौके दे रहे हैं और उसके बाद एक ऐसे खिलाड़ी को मौका नहीं मिलता है जो इन फॉर्म है, जिसका हमें फायदा लेना चाहिए पूरा। और आपने सीमर्स की बात करी, देखिए दीपक चाहर कहाँ है, और उनके अलावा जो और धुरंधर सीमर हमने देखे थे, उमरान मलिक जैसे नए खिलाड़ी, नया चेहरा जिनके पास 150 की गति है, हम कह रहे थे बहुत होनहार खिलाड़ी बन जाएंगे ये, वो कहाँ है? और ऐसे कई खिलाड़ी और हैं जो मिसिंग है, जो कि इस टीम का हिस्सा हो सकते थे। पर बात वही है कि आप 4 स्पिनर ले गए हो, आप 3 सीमर लेके गए हो ऐसी कंडीशंस में जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी है, धूप है, कोई एक भी आपका खिलाड़ी इंजर्ड होता है फास्ट बॉलर, तो आपके पास विकल्प क्या बचते हैं? आपने अक्षर पटेल को बुलाया पर आपने उनको खिलाया नहीं, क्योंकि आप कहते हो कि नहीं यार जडेजा होता तो वो पक्का खेलता है। अगर जडेजा की कोई रिप्लेसमेंट है तो वो अक्षर पटेल है, अगर वो आते हैं तो सीधे अंदर क्यों नहीं आते हैं? ठीक है, आज की बात अच्छी है कि उनके पास लेफ्ट हैंडर से तो आर अश्विन खेले, बट आर अश्विन ऑफ स्पिन तो करें। वो अगर ऑफ स्पिन करेंगे नहीं तो फिर अक्षर पटेल और उनमें कोई ज्यादा खास फर्क रह नहीं जाता है। और देखिए काफी चीजें हैं जिसके ऊपर चर्चा हो सकती है, बात हो सकती है, बट इन दी एंड कि आज थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं हम सब, इसलिए क्योंकि इस टीम में काबिलियत बहुत है, बट ये अपनी काबिलियत पे खेल के वो रिजल्ट नहीं मिलते हैं जिसकी पूरे भारत को अपेक्षाएं होती हैं। सही बात है। टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट में हिंदुस्तान का दबदबा रहा है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन हकीकत ये है, और ऐसा नहीं है कि आज, हकीकत ये है कि जी T20 में आप बायलैटरल रिजल्ट दिखाते हैं हमेशा कि जी बायलैटरल हमने ये भी जीता, ये भी जीता, हकीकत है। लेकिन आप 2007 वर्ल्ड T20 के बाद से ICC या कोई बड़ी T20 टूर्नामेंट में कहां अच्छा करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज शायद मुझे लगता है कि अभी भी भारत ने इस T20 फॉर्मेट को क्रैक नहीं किया। ठीक है, रोहित ने कहा जी हम टेम्पलेट बदल रहे हैं, हम खेलने का तरीका बदलेंगे, वो हमारी बैटिंग में रिफ्लेक्ट होगा, वो बायलैटरल में रिफ्लेक्ट हुआ भी है। लेकिन बड़े मैच आते हैं ना नॉकआउट के, वहां पर हर कोई दब दब के खेलता है, कोई होता है आराम से आ रहा, कोई चोट से आ रहा, तो वो आपकी बल्लेबाजी में दिख रहे हैं। आपको वक्त चाहिए, जब आपको वक्त चाहिए, सामने वाले को वक्त चाहिए, तो फिर 4, 5, 6 को हम कहते हैं कि भाई दड़ा मारना शुरू कर दो, वो आसान नहीं होता। बॉलिंग पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले मैं आज आपको बैटिंग दिखाता हूं। अब बैटिंग भी क्या हुई है, रोहित शर्मा की ये इनिंग फ्रेम कराने वाली है। क्या आउटस्टैंडिंग बैटिंग की, उन्होंने दिखाया कि दबाव में भी ऐसी बैटिंग की जा सकती है, लेकिन सामने से क्या हुआ वो टीम के नतीजे में आपको दिख रहा है।